Good evening, dear students. Today's topic is carbon and its compound. It's the chapter number 4 of the class 10th. So, we are starting this chapter. देखिए, the element carbon is a non-metal. The symbol is C. तो ये नॉन मेटल होता है, इसका सिंबल क्या होता है? C होता है. कार्बन जो होता है दैट ऑलवेज फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड, ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. एटॉमिक नंबर 6 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 2 and 4 है इसकी के एंड एल शेल्स के अंदर. हाउ कार्बन अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, कार्बन जो होता है नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को कैसे अटेन करेगा? देखो, कार्बन जो होता है दैट इज अ टेट्रावेलेंट होता है. कार्बन कैन नॉट फॉर्म द आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, आइदर लूजिंग और द गेनिंग ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये हमेशा क्या करेगा? शेयर करता है C4+ और C4-. कार्बन ऑलवेज फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है. 4 या तो ये देगा या फिर लेगा इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें, हाइड्रोजन एटम को देखते हैं. देखिए हाइड्रोजन में कितना होता है? H के अंदर होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए. ठीक है, ये H. अब ये शेयर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितने आ गए? 2, और ये शेयर करके किस तरह से बना लेगा? 2. देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ, H 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है. इसको अपना शेल पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा? दूसरे कार्बन से शेयर करेगा इस तरह से. ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2. अब इसको भी, सेकंड वाले को भी क्या करना है? अपना ऑक्टेट को पूरा करना है, यानी 2 करना है इसको भी. तो अब ये क्या है, यहाँ से ये क्या कर लेगा? अपना शेयर कर लेगा. तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 शेयर पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, H सिंगल बॉन्ड H. ऑक्सीजन का भी देखिए ऐसे ही, ऑक्सीजन में क्या होता है? O2 होता है. 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, और 2 and 6 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ऑक्सीजन में कितने हो गए? यहाँ देखिए आप, ऑक्सीजन में हो गए 6, यहाँ भी 6 हो गए. अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 2. इसको भी कितने चाहिए? 2. तो 2 ये क्या कर लेगा? आपस में शेयर कर लेगा. देखिए इस तरह से ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है. 6, ये 2 2 2, और इसने इससे क्या कर लिया? 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया. शेयर करने के बाद दूसरे वाला है, इसने भी क्या किया? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया. तो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया है. नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नाइट्रोजन में कितना होता है? 7 होता है. तो 2 and 5, अब यहाँ पे देखिए 5 बनाया, ये क्या करेगा? आपस में 3 आपस में शेयर कर लेगा. 2 बिकम्स 18 नंबर. यहाँ देखिए 3 5 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, ये आपस में क्या करेगा? शेयर करेगा और अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा? पूरा कर लेगा. तो N ट्रिपल बॉन्ड N. तो ऐसे ही आपने हाइड्रोजन यानी H2O का बनाना है. H इधर लिखिए, एक H इधर लिखिए, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6 होते हैं. तो ये आपस में कैसे शेयर करेगा? देखिए इस तरह से. हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 1 चाहिए, ऑक्सीजन से 1 ले लेगा. इसको कितना चाहिए? इसको भी 1 चाहिए. 2 इसमें हो गए. ऑक्सीजन को कितना चाहिए? ऑक्सीजन को चाहिए 2. तो ये दोनों से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा इस तरह से. ठीक है, तो ये हो गया H2O का स्ट्रक्चर. H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H. अब देखिए नेक्स्ट आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन. बहुत बार क्वेश्चन आता है ये. देखिए कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड द कैटिनेशन प्रॉपर्टी. कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, कार्बन जो होता है अपने दूसरे कार्बन के साथ लिंक हो जाता है कोवलेंट बॉन्ड से एंड फॉर्म करता है ये लॉन्ग चेन को. तो C करके काफ़ी सारे क्या आ जाते हैं? इस तरह से कैटिनेशन प्रॉपर्टी बन जाती है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टेट्रावैलेंसी. कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. क्या बनाएगा? टेट्रावैलेंसी बनाएगा. नेक्स्ट आता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स. इसमें क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है. हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड में क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड. अनसैचुरेटेड में क्या बनाएगा? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा. इसको हम क्या कहते हैं? एल्केन्स. और इसमें हम क्या कहते हैं? एल्कीन्स एंड एल्काइंस. ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2. ठीक है, इधर एल्कीन्स का कितना होगा? CnH2n. एल्काइंस का होता है CnH2n-2. ठीक है, अब देखिए कैसे. अब मान लीजिए C की वैल्यू है 1,
तो इस फॉर्मूले में अगर मैं इसको पुट करूँ 1 को C1H2N यानी डबल, डबल के साथ क्या आ गया 2 यानी CH4। तो फर्स्ट क्या आ गया मीथेन आ गया, इसको हम CH4 लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ तो क्या आएगा C2H6। ऐसे ही क्या आएगा C3H8। इस तरह से हम एल्केन्स को फॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर एल्कीन से एल्कीन्स होता है डबल, जैसे कि C2H4 इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर वैल्यू रखी C3H6, ऐसे C4H8। इस तरह से इसको हम फॉर्मूले में डालते हैं। और एल्काइंस की अगर हम बात करें तो एल्काइंस में क्या है CN2- यानी डबल का 2 माइनस, जैसे कि C2 और H डबल में से 2 माइनस किया तो इसका मतलब क्या है, ये इस तरह से इथाइन जो है फॉर्म होगा C2H2। ठीक है, डबल से 2 माइनस कर दिया ना इसमें। ऐसे C3 डबल क्या हो गया 6, 6 में से यहाँ क्या आ गया 4। ऐसे 4 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए कितने हो गए 6। तो इस तरह से ये फॉर्म करेगा। ठीक है, जहाँ पर आप N की वैल्यू रख रहे हैं। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस 3 टाइप के होते हैं ये, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड वाले आ जाते हैं एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड में आते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें एल्कीन्स और एल्काइंस आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए एल्केन्स। अब एल्केन्स को हम सीरीज में पढ़ते हैं। देखिए अभी मैंने आपको समझाया था, फॉर्मूला इसका है CnH2n+2 डबल का 2 ज़्यादा। तो इसमें हम सीरीज को पढ़ते हैं। देखिए मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से हम पढ़ते हैं। यानी अगर जिसमें कार्बन की संख्या क्या है, कार्बन का नंबर 1 है, ठीक है, CH4 हो जाएगा वो। ठीक है, फॉर्मूले में डालते चलो, डबल का 2 ज़्यादा C2H6 हो गया, प्रोपेन है तो C3H8 हो गया, ये लर्न करना पड़ेगा। ब्यूटेन जो है C4H10 हो गया, पेंटेन आ गया तो क्या आएगा C5H12 आ गया। ये इधर मैंने जो बना रखे हैं इसके खोल के बना रखे हैं, जैसे कि ये 1 2 3 प्रोपेन है, कार्बन क्या हो गए 3 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से इसको फार्मूले में हम डालते हैं। ठीक है, खोल के स्ट्रक्चर जो बनाया है। नेक्स्ट आता है एल्कीन्स। एल्कीन्स का फार्मूला CnH2n यानी डबल। अब इसमें मीथीन नहीं होता है, इथीन से स्टार्ट करेंगे C2H4, प्रोपीन होता है C3H6 डबल का सॉरी जो नंबर है उसका क्या हो जाएगा डबल। ब्यूटीन है तो क्या हो गया C4H8, पेंटीन है तो C5H10 हो गया इसका। ठीक है, ऐसे ही एल्काइंस है, एल्काइंस में क्या है 2 माइनस करेंगे। एल्काइंस में इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। ठीक है, अब देखो C2H2 हो गया, डबल किया उसमें से 2 माइनस किया। प्रोपाइन है तो C3H4, ब्यूटाइन है तो C4H6, पेंटाइन है तो C5H8 हो गया। ठीक है, डबल में से 2 को माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाओगे, बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है। ये देखिए C इस तरह से बनाओ, 6 बनाने हैं हमने, बस ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और अगर आपने H लगाना है, देखो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। वन देखिए C। ठीक है, 2 तो ये हो गए, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और 6th ये वाला। हाइड्रोजन लगाना है, 2 हाइड्रोजन H लगाते चलिए, ये लगाइए ऐसे। ठीक है, H इसके भी यहाँ H, ये है H और इधर भी H। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाए, देखो अगर ये इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसे ड्रॉ कर दो, खोल के बनाना है तो इसको आप ऐसे ड्रॉ कर दो। मैं बता देती हूँ, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ आप एक एक हाइड्रोजन लगाइए, ऊपर एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन,
यहाँ भी एक हाइड्रोजन ये लगा दिया। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, इसको छोड़ देना नेक्स्ट वाले को, इसको छोड़ देना नेक्स्ट वाले को, एक छोड़ के एक आपने क्या बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना। ये बन गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कार्बन कंपाउंड। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से देखिए, फंक्शनल ग्रुप में आता है हेट्रो में क्लोरो ब्रोमो, ठीक है, क्लोरो ब्रोमो जिसमें क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है। ऑक्सीजन की अगर हेट्रो ग्रुप ले तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल को हम दिखाते हैं OH से, एल्डिहाइड को CHO से, कीटोन को C डबल बॉन्ड O से और कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH से, ठीक है। तो ये क्या है, हेट्रो ग्रुप्स हैं इसके। अब इसको हम पढ़ेंगे किस तरह से, देखिए मैं बताती हूँ इसको। देखिए फर्स्टली अगर हम बात करें क्लोरो को, जैसे कि मुझे लिखना है इथेन, तो ये हमेशा लिखा जाएगा अगर इथेन के साथ मैंने क्या लगा दिया, क्लोरो इथेन बन गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इथेन का, C2H6 होता है। बट एक हाइड्रोजन हटा के आपने क्या लगा देना है, क्लोरो लगा देना है, Cl लगा देना है। तो ये क्या बन गया, क्लोरो इथेन। ब्रोमीन लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ब्रोमो इथेन, ठीक है। यानी एक कार्बन हटा के आपने क्लोरीन या ब्रोमीन का फॉर्मूला यानी फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है और उसका नेम देना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आता है अल्कोहल। अल्कोहल में भी इसी तरह से आप करेंगे। अल्कोहल में हमने क्या लेना है, जैसे कि वह इथेन वाला कर लेते हैं C2H5, ठीक है। 6 फॉर्मूला होता है, एक हाइड्रोजन हटाओ और क्या लगा दो, OH आप लगा दो। क्या बन गया ये, अब इथेनॉल, क्या बन गया, इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैंने लिया तो जैसे मान लीजिए मैंने लिया, सीरीज पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले आता है मिथेनॉल, फिर आता है इथेनॉल, इसके बाद आता है प्रोपेनॉल, उसके बाद आता है ब्यूटेनॉल। इस तरह से हमने पढ़ना है। मीथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो गया, CH3OH, इथेनॉल C2H5OH, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 होता है, हटाओ यहाँ से और क्या लगा दिया, OH। ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10 होता है, क्या लगाओगे यहाँ पे 9 और OH। तो इस तरह से हमने पढ़ना है ये, ठीक है। इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो ये फार्मूला क्या है, सिर्फ आपने करना क्या है, जो इथेन मीथेन इनका फार्मूला होता है उसमें एक H को हटाना है और उसकी जगह क्या ऐड करना है, OH को ऐड करना है और इसका नेम दे देना है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट देखिए इसके बाद एल्डिहाइड में हम क्या लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर है बट इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, CH, क्योंकि C इसमें पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है, पहले से ही दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं फर्स्ट बात करूँ इसकी, मीथेनल का फॉर्मूला क्या होगा, HCHO, ठीक है। ये हो गया मीथेनल का फॉर्मूला। इसके बाद सेकंड आता है इथेनल का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ देखिए CH3 लगाएंगे आप, CHO लगाएंगे, क्लियर। तो ये क्या आ गया, इथेनल। एल्डिहाइड को हमेशा हम CHO से पढ़ते हैं और इसका नेम क्या लेते हैं, AL लगाते हैं, ठीक है। थर्ड प्रोपेनल फॉर्मूला C2H5CHO, ठीक है जी। अगला ब्यूटेनल। अब ब्यूटेनल का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ से, C3H7CHO, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ब्यूटेनल। पैंटेनल का बताओ, अब इसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना, पैंटेनल का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने पढ़ा CHO,
नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर ओइक है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में अपनी नोटबुक पे लिख के कमेंट बॉक्स में फ़ोटो खींच के भेजिए कैसे आप इसको लिखेंगे। जैसे मैं एक हिंट दे देती हूँ, मेथेनोइक एसिड, मिथेनोइक का फॉर्मूला क्या है, HCOOH। ठीक है, इथेनोइक का बताइए, इथेनोइक का फॉर्मूला क्या आ गया, CH3COOH। बाकी आप मुझे लिख के दिखाएंगे। इथेनोइक, फिर उसके बाद है प्रोपेनोइक, उसके बाद है ब्यूटेनोइक, उसके बाद क्या आता है पेंटेनोइक। 5 तक आप मुझे लिख के दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कीटोन। कीटोन में ओन लग जाता है, आप इसका भी फॉर्मूला मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिथेओन, ओन लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, मिथेओन। इसके बाद जैसे कि इथेओन, इसके बाद है प्रोपेओन, उसके बाद आता है आपका ब्यूटेओन, देन द प्रोपेओन। इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है। आप सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर H को एक को हटाएंगे और C डबल बॉन्ड O को पुट कर देंगे एक H की जगह। ठीक है, तो आप मुझे ये फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दिखाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद मैं टॉपिक ले रही हूँ यहाँ से, एक ना क्वेश्चन दिया हुआ है S8 का स्ट्रक्चर बनाना है आपने, S8 का। ठीक है, किसका बनाना है, S8 का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, S8 का कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, S8 के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सब इसका ना क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है सल्फर का, तो इसमें एक S आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट S, देन सेकंड S, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, डॉटेड से इसको मिलाएंगे आप इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से S S S ये लिखेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। जहाँ से देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। आप ये देखो यहाँ से, ये 1 और ये 2। ठीक है, ये इससे शेयर कर रहा है, यहाँ से ये इससे शेयर कर रहा है। इस तरह से आपने डायग्राम बनाना है। ध्यान से देख लीजिए किस तरह से ये डायग्राम बना हुआ है। तो ये S8 का बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट ले रही हूँ टॉपिक। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक ले रही हूँ आपका वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। देखिए अभी हमने क्या किया सॉरी, अभी हमने सारी जितनी भी नेमिंग्स थी उसको कंप्लीट किया है। देन मैं स्टार्ट कर रही हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो फर्स्टली आता है कंबशन। तो फर्स्ट आती है कंबशन। कंबशन में क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। अब देखिए कार्बन प्लस में ऑक्सीजन क्या बना देगा, CO2, हीट और लाइट रिलीज हो जाएगी। ऐसे ही अगर मीथेन को हम बर्न करें ऑक्सीजन के साथ तो क्या है, CO2 प्लस में H2O रिलीज होगी, हीट प्लस लाइट आप साथ में लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर CH3CH2OH, ये किसका फॉर्मूला है, इथेनॉल का फॉर्मूला है। इथेनॉल को अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी कि वाटर रिलीज करेगा, हीट प्लस एनर्जी, हीट प्लस लाइट रिलीज हो जाएगी। यानी कंबशन प्रोसेस में कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो लेकिन वो रिलीज CO2 प्लस में H2O करेगा। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं जिसमें ग्लूकोज है। ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएगा, वो CO2 प्लस में वाटर ही रिलीज करता है। यानी इन द कंबशन प्रोसेस द कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन रिलीज CO2 प्लस में H2O प्लस में हीट प्लस में लाइट इज फॉर्म। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। जैसे कि ये एक इक्वेशन पूछी जाती है, अल्कोहल कैसे कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अल्कोहल यानी CH3CH2 यानी ये C2H5OH दिया हुआ है। ठीक है, इथेनॉल है ये, इथेनॉल को हमने किस में कन्वर्ट करना है, इथेनोइक एसिड में। ये है इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करने के लिए एक क्या होता है, केमिकल होता है अल्कलाइन KMnO4, प्लस में हीट किया, या एसिडिफाइड K2Cr2O7 है, प्लस में हीट किया तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एक केमिकल मेरे पास है इथेनॉल, टेस्ट ट्यूब में लिया मैंने, इसके अंदर अल्कलाइन KMnO4 डाल दिया। ठीक है, और उसको गर्म कर दिया। जैसे ही मैं गर्म करूँगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
या फिर अगर मेरे पास KMnO4 नहीं है तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 हीट करूँगी तो इसको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है that add the hydrogen in presence of the palladium or nickel to give the saturated hydrocarbon। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स को आप कैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए एक एंजाइम यूज या कैटलिस्ट यूज होता है दैट इज कॉल्ड द निकल इन प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन। या तो पैलेडियम हो या निकल हो, और इसको हम हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ही कर सकते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर है डबल बॉन्ड, कोई भी अनसैचुरेटेड हो सकता है यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड, चाहे इथेन हो, मीथीन हो, सॉरी मीथीन तो होता ही नहीं, इथीन हो, प्रोपीन हो, ब्यूटीन हो, कुछ भी हो, ठीक है। आर यहाँ पे हमने CH3 वगैरह लिखा हुआ है, आर जो है कार्बन कंपाउंड है ये। अब ये जो है हाइड्रोकार्बन्स है, ये आर जो है निकल क्रिस्टल को यूज़, कैटलिस्ट को यूज़ किया और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, जैसे ही ये क्या करेगा यहाँ पर ये आर को रिप्लेस कर देगा, इन आर्स को रिप्लेस करेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा, 2 आर यहाँ रह जाएंगे, बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और क्या बना देगा ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ था इथीन, ठीक है, इथीन को कन्वर्ट किया है इथेन में, तो इथेन में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, इथीन में कम होते हैं 2 हाइड्रोजन। तो ऐसे ही और डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। किससे हमने इसको मिक्स किया है, निकल कैटलिस्ट या पैलेडियम कैटलिस्ट हो सकता है H2 की प्रेजेंस में, ठीक है। ये कन्वर्जन बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है ये, हाउ कैन यू कन्वर्ट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। देखिए जैसे कि CH4 है, जैसे क्लोरो मैंने अभी बताया था, क्लोरोमीथेन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, एक इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या आ गया CH3Cl, HCl यहाँ पर रिलीज हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 हैं। देखिए CH4 लिखा यहाँ, क्लोरीन लिखा, उसके बाद क्या आ गया CH3Cl और यहाँ से क्या निकल गया HCl इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, ठीक है। Saturated hydrocarbon is a fairly unreactive and inert in presence of the most of the reagents. नेक्स्ट देखिए सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जैसे कि इथेनॉल, इथेनोइक एसिड्स को हम पढ़ते हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल क्या है, एक तो कलरलेस होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होता है, बर्निंग होता है, थोड़ा सा बर्निंग सा टेस्ट होता है इसका, वाटर में सॉल्युबल है, वोलेटाइल लिक्विड होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये जो इथेनॉल है ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, सोडियम इथे ऑक्साइड बना देगा, H2 रिलीज हो जाएगा, यानी H की बजाय क्या आ गया यहाँ पर Na आ गया। हाइड्रोजन जो गैस निकलती है वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है दैट इज कॉल्ड द पॉप साउंड। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, यहाँ पर इथेनॉल है, देन कंसनट्रेटेड हमने H2SO4 लगाया, डिहाइड्रेट हुआ और क्या बना दिया CH2, डबल बॉन्ड लगा के CH2, H2O रिलीज हो जाएगा। लर्न करना पड़ेगा बेटा ये। इसके बाद नेक्स्ट आता है इथेनोइक एसिड, वो था इथेनॉल। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बताओ फटाफट, C2H5, गलत, सॉरी इथेनोइक है ना, CH3COOH, इथेनोइक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी कलरलेस होता है, सो टेस्ट का होता है, बॉइलिंग पॉइंट 391 होता है केल्विन में। प्योर CH3COO इज फ्रीज टू फॉर्म द कलरलेस आइस लाइक सॉलिड, सो इट इज कॉल्ड द ग्लेशियल एसिटिक एसिड। यानी इसको अगर हम जमा दें तो इसको क्या कहा जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी स्टेरिफिकेशन करता है। ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, जब ये इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, इथेनोइक एसिड एस्टर बना देता है। अब यहाँ से देखो, इसका ले लो HOH, इसका ले लो यहाँ से एक H ले लो, दोनों को मिक्स कर दो, क्या आएगा CH3COO, ठीक है। और क्या आ गया CH3CH2, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, एक एस्टर होता है
और यहाँ से क्या रिलीज़ हो गया, ये H2+ में क्या रिलीज़ हुआ, H2O रिलीज़ हो गया। अब एस्टर बन गया। एस्टर जो होता है वो कैसा होता है, स्वीट टेस्ट का होता है, स्वीट स्मेलिंग सा होता है। ये परफ्यूम्स वगैरह फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या होती है सैपोनिफिकेशन, यही रिएक्शन थी ऑन ट्रीटिंग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड which is an alkali, ester is converted back into the alcohol, ठीक है, sodium salt of the carboxylic acid. This is called the saponification reaction because it is used in the making of the soap. जैसे कि हमने एस्टर बनाया अभी पीछे, एस्टर को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप मिक्स करोगे, ये वापस क्या बना देगा, देखो यहाँ पर इथेनॉल बन गया। ठीक है, इथेनॉल वापस बन जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका OH यहाँ से ऐड हो जाएगा और इसके साथ CH3COO बना देगा ये। ठीक है, ये सॉप बनाने में काम आता है, इसको कहा जाता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस। इसकी नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है विद बेस, अगर हम बेस से अगर जैसे कि लाइक मिनरल्स, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद द बेस सच एज द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव द सॉल्ट, जैसे कि सोडियम इथेनोइट जिसको कॉमनली सोडियम एसिटेट और कहा जाता है, और वाटर फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि ये जो इथेनोइक एसिड है NaOH के साथ रिएक्ट किया, क्या बना देगा, CH3COONA प्लस में वाटर बना देगा। ठीक है, कार्बोनेट्स और हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ जब ये रिएक्ट करता है, कार्बोनेट्स कौन से, जैसे ये Na2CO3 NaHCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CH3COOH CH3COOH, ये रिएक्ट किया, क्या बना देगा, दोनों में सेम बिल्कुल रिएक्शन क्या है, सेम है इसमें, बस यहाँ बैलेंस करने के लिए आप 2 ज़रूर लगा देना। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। सिर्फ इसका एक टॉपिक रह गया है, सोप एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, उसको भी मैं करा देती हूँ यहीं पर, सोप एंड डिटर्जेंट्स। देखिए अब सोप फॉर्मेशन क्या है, अब इसमें क्या है, सोप जो होता है एक क्लीनिंग एजेंट है, पता ही है। मोस्ट ऑफ द डर्ट जो होता है वो ऑयली नेचर का होता है, एज यू नो। ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन द वाटर, ऑयल जो होता है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। जो मॉलिक्यूल है सोप के वो किस चीज़ के बने होते हैं, या तो सोडियम के या पोटेशियम के बने होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं, इसके साथ साथ एक लॉन्ग चेन होती है, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है। तो इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ये सोडियम एंड हो गया, ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एंड हो गया। नेक्स्ट देखिए, आयनिक एंड ऑफ द सोप रिएक्ट विद द वाटर वाइल द कार्बन जो है चेन इज इंटरेक्ट विद द ऑयल। जो कार्बन चेन होती है वो कैसे रिएक्ट कर, देखो यहाँ पे माइसिली बनी हुई है, यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको, ये माइसिली है, ये सोडियम एंड हो गया ये वाला, और ये जो है यहाँ पर ये है कार्बोक्सिलिक एंड, बीच में डर्ट है यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है, डर्ट को इस तरह से क्या कर लेता है, घेर लेता है। अब किस तरह से देखिए, अब इसमें जो ये बना हुआ है एक एंड होता है हाइड्रोफोबिक एंड, ये है हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक है, हाइड्रोफिलिक जो है वो वाटर से दूर जाएगी, हाइड्रोफोबिक जो होता है वो मतलब कि सॉरी, हाइड्रोफिलिक जो होता है वाटर के पास जाएगा, हाइड्रोफोबिक जो होता है वो क्या है, वाटर से दूर जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये माइसिली का स्ट्रक्चर है। अब किस तरह से ये क्लीन करेगा कपड़ों को, यहाँ देखो ये डायग्राम बना हुआ है, ये क्लॉथ है, ये ब्लू सा, इसके ऊपर डर्ट इस तरह से जमी हुई है। अब जो ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड है ये है प्रेजेंट, ये इसके ऊपर आएंगे, ये सॉप है, ये सारे झाग बने हुए हैं, सोप है, ये सारे जो ये बने हुए ब्लू ब्लू से, ये सब सॉप है बीस, और ये डर्ट है। अब जैसे ही इसके ऊपर हम कपड़े के ऊपर रगड़ते हैं तो कुछ जो है इसका ये इस तरह से फॉर्म हो जाता है, थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। अब जो माइसिली है वो इस तरह से इसको क्या कर लेगी, ये फॉर्म होगी, बीच में डर्ट हो गया, इसके चारों तरफ क्या आ गया, ये सोडियम एंड और कार्बोक्सिलिक एंड, किसका, सोप का आ गया। ये इसको क्या करेगा, इस तरह से बनने के बाद ये इसको कपड़े पे से क्या कर देगा, इस तरह से हटा देगा। ठीक है, हटाने के बाद क्या हो गया, अपना कपड़ा हमारा क्या हो गया, साफ हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, द माइसिली स्टे इन द सॉल्यूशन एज अ कोलोइड एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज द ion repulsion, thus the dirt suspended in the myceli is also easily raised away.
ठीक है। और जो सॉफ्ट सॉल्यूशन जो होता है वो क्लाउडी सा हो जाता है, कपड़ा क्या होता है, साफ हो जाता है। और ये माइसिली क्या थी, माइसिली यही थी जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है, हाइड्रोफिलिक जो होता है इसका पोर्शन होता है, जो सोडियम है या पोटेशियम है, और ये एक क्लस्टर के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर आ जाता है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, माइसिली फॉर्मेशन। तो ये था अपना पूरा चैप्टर, मैंने हाफ एन आवर के अंदर इसको कंप्लीट किया है। इसको बार बार पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।